मटर का सीज़न चल रहा हो और निमोना बनाकर ना खाया जाए तो सर्दियों का मज़ा ही क्या। तो चलिए आज बनाते हैं मटर का बहुत ही टेस्टी निमोना। तो इसके लिए हमने 2 कप मटर ले लिया है। मटर को हमने पहले धो लिया और इसके बाद पोंछ करके इसको सुखा लिया है। यहाँ पर हम सब्ज़ी में जो ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए हमें 2 प्याज, 2 गांठ लहसुन हमने लिया है और ये हैं उड़द दाल की बड़ी, जिसको बनारस में कोहड़ौरी बोला जाता है। और इसके बिना मटर के निमोने की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मटर के निमोने में। तो यहाँ पर हमने 2 आलू ले लिया है। टमाटर वैसे डाला नहीं जाता है लेकिन मैं डालती हूँ, तो अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और यहीं पर हम एक चटनी बनाएंगे जो हमारे निमोने को बहुत बढ़िया सा टेस्ट देगा। तो उसमें हम ढेर सारा हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और हम अदरक का एक टुकड़ा ले लेंगे और इसको हम बिना पानी डाले ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि एक बढ़िया सा पेस्ट बन करके तैयार हो जाए। तो हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब चलते हैं, आलू हमारा बड़ा है तो हमने सिर्फ 2 आलू लिए हैं और इसको हम काट लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं काटेंगे, बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं काटेंगे और काट करके हम तैयार कर लेते हैं। मटर का ये निमोना वैसे तो अब सभी लोग बनाने लगे हैं, लेकिन ओरिजिनली शायद ये बनारस से ही आया है। तो यहाँ पर हम पहले मटर को थोड़े से तेल में अच्छी तरीके से भून लेंगे। 1 छोटा चम्मच हमने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा हम शक्कर डाल देंगे और थोड़े से पानी को डालकर इसको कवर कर देंगे और इसको सॉफ्ट होने तक हम इसको पका लेंगे, क्योंकि निमोने में मटर की भुनाई बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से जब हम मटर को पका लेते हैं और तब इसको ग्राइंड करते हैं तो ये सब्ज़ी हमारी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। हमारा मटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है, पूरी तरह से पक गया है। इसको निकाल कर अलग रख देते हैं और उसी कढ़ाई में हम तेल बढ़ा देते हैं और जो हमने आलूओं को काट कर रखा है इसको भी हम इसी में फ्राई कर लेते हैं। आलू को हम इस तरह से जब फ्राई करके इसको बनाते हैं ना इस सब्ज़ी को, तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आलू भी हमारे बहुत अच्छी से फ्राई हो चुके हैं, इसको निकाल लेते हैं और उसी गरम तेल में हम 1 चम्मच जीरा और कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 2 तेज पत्ता ले लिया है, 8-10 काली मिर्च ले लिया है, थोड़ा सा जावित्री ले लिया है और जो हमने ये बड़ियाँ ली थी उसको भी इसी में डाल देंगे और अच्छी तरीके से भून देंगे। इन बड़ियों का भुनना भी बहुत ज़रूरी है। इन बड़ियों की वजह से इस निमोने का स्वाद बिल्कुल बदल जाता है। और हमने जो प्याज लिया था उसको भी ऐसे ही दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तो इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। जो गरम मसाले हमने डाले हैं, खड़े गरम मसाले, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जो भी गरम मसाले आपके पास हों उसको ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है कि सेम मसाले ही लेने हैं। हमने 1 लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च डाल दिया है, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और तीखे के अनुसार हमने थोड़ा सा घर में ही पिसा हुआ लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। तीखा कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो अपने अनुसार इसको मैनेज करें। और इस तरह से मसाला बहुत अच्छी तरीके से जब हमारा भून जाएगा तो हमने जो चटनी बना कर रखी थी लहसुन अदरक और धनिए वाली, इसको डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको भी भून लेंगे। इस तरह से जब हम मसाले को भून करके इस सब्ज़ी को बनाएंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं जिससे कि मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून जाए और गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही कम कर देंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमने अपने मटर को ग्राइंड कर लिया है। मटर हमारा ऑलरेडी कुक्ड है, लेकिन मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए इसको और चला लेते हैं। और यहीं पर जो हमने टमाटर लिया था उसको भी ग्राइंड कर लिया है। तो अब टमाटर को डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम मसाले को भून लेंगे। हमारा मसाला भी बहुत अच्छी तरीके से भुना जा चुका है। किचन में धनिया और लहसुन की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। जो मटर हमने पका कर रखा था उसमें से थोड़े से मटर हमने साबुत रख लिए थे और इसी समय हम मटर को और जो हमने आलू को फ्राई किया था उसको भी अब मसाले में मिला देंगे, थोड़ी देर तक भून लेंगे। जैसे जब सब्जी में मटर दिखते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और बड़े मन से खाते हैं। अपनी ग्रेवी के अनुसार, यानी कि थिक ग्रेवी की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं या पतली ग्रेवी की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, ये हर किसी की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। तो अपनी चॉइस के अनुसार इसमें पानी डाल दें। एक छोटे से टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, उसको भी इसमें डाल दिया। ये सारी टेक्निक्स जो हम लोग अपनाते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चों को हम खाने के लिए अट्रैक्ट कर सकें। वैसे तो निमोना वैसे भी बहुत ही टेस्टी बनता है। बस स्वादानुसार इसमें नमक मिला देंगे। थोड़ी देर तक और इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और लीजिए हमारी ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सर्दियों की ये हरे मटर के निमोने की ये शानदार सी सब्ज़ी बन कर के तैयार है, जो खाने में जितनी मज़ेदार है उससे भी ज़्यादा ये हेल्दी है।
तो इससे पहले कि मटर का सीज़न ख़त्म हो जाए, अच्छे मटर आने बंद हो जाएं, एक बार इस तरह से इस निमोने को बनाकर ज़रूर देखें। इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ यानी रोटी के साथ या गर्मा गर्म चावल के साथ एंजॉय करें। ये चावल और रोटी दोनों के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। अगर टिफ़िन में ले जाना चाहें तो ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रखें और इस तरह से हम इसको टिफ़िन में भी बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं और ये ठंडी होने पर भी बहुत ही टेस्टी लगती है। हरे मटर प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर होते हैं। तो जब सर्दियों में हमें फ्रेश मटर मिलते हैं, वैसे तो फ्रोज़न मटर हम साल भर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्रेश मटर का अपना टेस्ट होता है, उसके अपने वैल्यूज़ होते हैं। तो जब फ्रेश मटर हमें मिल रहे हों तो क्यों ना हम इसको बनाएं और खाएं। तो लीजिए, हमारी ये गर्मा गर्म निमोने की थाली तैयार है, जिसको हम गर्मा गर्म चावल के साथ इंजॉय करेंगे। तो इस तरह से सर्दियों में ये निमोना बनाएं, खाएं, सबको खिलाएं और सर्दी को इंजॉय करें।